बार का भी मैं पढ़ दूं, बड़ा मुश्किल नाम है, सुट्शे रीलबर्ग, ये जर्मन अखबार है। इसके अंदर वो फ्रेडरिक कंफर्म कर रहे हैं कि बेनिफिशियरी ओनर, असल मालिका मरियम नवाज है। अब अगर ये कंफर्म कर रहे हैं तो मैं ज़रा चीज़ें रखना चाहता हूँ सामने। अगर ये कंफर्म करें, इसका मतलब कतरी का लेटर फ्रॉड है, वो एक फेक है, वो बाद में बनाया गया है। क्योंकि कतरी का लेटर ये कहता है कि ये जो मेफेयर की अपार्टमेंट्स हैं ये हुसैन नवाज की हैं, मरियम नवाज की नहीं है। और अगर ये कंफर्म कर रहे हैं कि मरियम नवाज असल मालिका हैं, इसका मतलब कतरी का लेटर ज़ीरो हो गया। अगर कतरी का लेटर ज़ीरो होता है, इसका मतलब मनी ट्रेल ख़त्म हो गई, जो एक ही मनी ट्रेल अभी तक सामने आई है। जो नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में पार्लियामेंट में कहा कि हमारे पास सारे दस्तावेजात हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं मनी ट्रेल के, तो वो सबूत तो कोई नहीं निकला अभी तक। और एक जो निकला वो था कतरी का ख़त। और अगर कतरी का ख़त एक सबूत था मनी ट्रेल का, तो ये जो उसने कंफर्म किया है, फ्रेडरिक ने कंफर्म किया कि अगर असल मालिका मेफेयर फ्लैट्स की मरियम है, इसका मतलब कतरी का लेटर फ्रॉड हो गया। इसका मतलब हुसैन नवाज मालिक नहीं है इन फ्लैट्स के। इसका मतलब जो ट्रस्ट डीड इन्होंने ला के रखी थी अदालत के अंदर, वो ट्रस्ट डीड भी फ्रॉड निकलाई। वो ट्रस्ट डीड ये कहती है कि मरियम ट्रस्टी है और हुसैन नवाज असल में मालिक है, वो भी ज़ीरो हो गई, वो भी फ्रॉड होगी। तो इसका मतलब कि इनका जो सारा केस है वो तबाही की तरफ जा रहा है। अब मैं इनसे पूछूंगा, जो आप आएंगे बाद में, ये मैं नहीं कह रहा, मुझे अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, इनको अदालत में लेके जाएं। ये जर्नलिस्ट को, ICIJ को, इनको अदालत में लेके जाएं। BBC को अदालत में लेके जाएं, जिन्होंने यही चीज़ कंफर्म किया कि 93 से ये मालिक थे मेफेयर फ्लैट्स के, जो ये कहते हैं कतरी के खत के जरिए कि 2006 से थे। 13 साल पहले ये मालिक थे, जो कि 4 इनके वजीर कंफर्म करते हैं, जो कि BBC की डॉक्यूमेंट्री 98 में वही चीज़ कंफर्म करती है कि 93 से थे, जो ये कतरी का लेटर ला के कहते हैं कि नहीं जी 2006 से थे। तो इनको चाहिए कि इनका अगर केस ही सारा तबाह हो रहा है, बजाय हमें अटैक करने के, इनको अदालत में लेके जाएं, BBC को अदालत में लेके जाएं। BBC कह रही है कि 93 में है, इन्होंने झूठ बोला कि BBC के ऊपर तहकीकात हो रही है, और फिर BBC ने वापस कंफर्म किया कि हम अपनी स्टोरी पे खड़े हुए हैं। APP को इन्होंने गलत इस्तेमाल किया, APP को इस्तेमाल किया ये खबर निकालने के लिए, जो फिर साबित होगी, शाम तक साबित होगी कि झूठ थी। तो बजाय आज कुछ मेरी तारीफें करने के, मेहरबानी करें, ये सीधी तरह इनको एक नोटिस भिजवाएं। ये जो जर्नलिस्ट, आज फिर आ गई रिपोर्ट, कहें उनको, इनके रिप्रेजेंटेटिव है ICIJ के यहाँ उमर चीमा, वो कंफर्म कर रहे हैं, उनको नोटिस भिजवाएं, ICIJ को भिजवाएं, BBC को भिजवाएं। मेरे पर ना अटैक करें। अब मैं तो मेरे लिए वो चीज़ कह रहा हूँ जो बाहर से आ रही है। ये हमने इजाद नहीं की खबरें, ये पकड़े गए हैं, इनकी पकड़ हुई है बाहर से। वो असल अंपायर जो ऊपर बैठा हुआ है, मालिक यौमुद्दीन, उसकी पकड़ है, ये मेरी नहीं है। तो इस तरह यहाँ कोई मेरी सारी करप्शन के केसेस, जो कि आज तक वाहिद आदमी हूँ जो इक़्तिदार में आने के बगैर ही करप्ट हो गया, ये कभी हुआ ही नहीं आज तक। वो बजाय ये कहने के इनके जवाबात चाहिए। यहाँ ख्वाजा आसिफ भी आएंगे, उनसे भी पूछे। आपने, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि 90 की दिहाई में लिए हैं, जो ये चीज़ कह रही है, जो BBC कह रही है, उनसे भी पूछे कि आप तब सच बोल रहे हैं या आज आके जब सच बोलेंगे। तो हम सिर्फ और सिर्फ, मैं ये चाहता हूँ कि बजाय आके इस तरह के अटैक करें, सवालों के जवाब कौम चाहती है। अब से नहीं, 9 महीने से हम देख रहे हैं, कभी एक झूठ बोला जा रहा है, कभी दूसरा बोला जा रहा है। सारी कौम को इन्होंने फंसाया हुआ है यहाँ। सीधा सच बोले जो भी है, और इसका अगर आप सच्चे हैं, इनको अदालत में लेके जाएं। हाँ साहब, असल चीज़ है मनी ट्रेल। आज जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, उसमें मिनरवा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें सोर्स ऑफ वेल्थ क्लियरली लिखा हुआ है कि 60 साल पर कोई जो फैमिली बिजनेस था, वहाँ से ये पैसा सामने आया। तो सोर्स ऑफ वेल्थ आने के बाद फिर क्या चीज़ बाकी रहेगी? नहीं,
सोर्स ऑफ वेल्थ में जो है फैमिली बिजनेस है। नवाज शरीफ ने दूसरा क्या किया, उनके वकीलों ने नवाज शरीफ को फैमिली से अलहदा कर दिया है। बाप ने पैसे बनाए हैं जनाब, मुझे नहीं पता वो कैसे अरबोपति बन गए, बच्चे कैसे अरबोपति बन गए, मुझे नहीं पता। ये उन्होंने जो अलहदा किया है, हालांकि उन्होंने, आप पुरानी सारी उनकी तकरीरें देख लें, बार बार कह रहे हैं हम फैमिली इकट्ठे थे, इकट्ठे गए, वहाँ से उठ के शहर से आए, पहले मॉडल टाउन, मॉडल टाउन से इकट्ठे उठ के जाती उमरा गए और वहाँ से उन्होंने इकट्ठे में फिर के फ्लैट्स लिए। अब अपने आप को अलहदा कर रहे हैं और ये कंफर्म करती है ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ICIJ के कि ये एज ए मरियम खुद कहती हैं कि हम फैमिली थे। मज़ीद कितना टाइम लगेगा इसको? जी 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 खान साहब, तमाम मुबस्सिरीन जो सियासी मुबस्सिरीन हैं उनका कहना ये है कि पंजाब में आपका तंजीमी ढांचा जो है वो जीरो है, यानी कि आपने किसी किस्म का काम नहीं किया और अगर आज भी इलेक्शन हो जाते हैं तो आप फिर हार जाएंगे और बुरी तरह से शिकस्त होगी और फिर आप इदारों को इल्जाम देंगे।